हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है भूकंप। भूकंप की तरंगें, पवन और चक्रवात। सबसे पहले हम भूकंप के बारे में बात करते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का या धरातल का कांपना या हिलना। भूमि जब हिलती है या कांपती है तो हम उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप क्यों और कब आता है? अब है हमारी पृथ्वी पर भूकंप क्यों और कैसे आता है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि हमारी पृथ्वी मुख्यतः चार परतों से बनी है। सबसे ऊपरी क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटकोर, फिर इनर कोर। क्रिस्ट परत की ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है, जो अलग अलग कई परतों से मिलके बनी होती है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार टूटती रहती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है, रगलती है या एक दूसरे से दूर चली जाती है, तब जमीन हिलने लगती है, कांपने लगती है। इसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है। भूपटल, भूपटल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है वह उद्गम स्थल, सिस्मिक फोकस। जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहेंगे हम सिस्मिक फोकस, मतलब उद्गम स्थल कहते हैं। और भूकंप उद्गम स्थल के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु भूकंप का अधिकेंद्र, भूकंप का अधिकेंद्र मतलब एपीसेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीसेंटर। जो ये एपीसेंटर है, जो भूकंप से तरंगें निकलती है, सबसे पहले उन तरंगों का अनुभव एपीसेंटर में होता है, मतलब भूकंप का अधिकेंद्र में होता है। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं इस तरह के। ये क्वेश्चन चलो हम बाद में करें कि भूकंप तरंगों का अनुभव सबसे पहले कहाँ किया जाता, तो ये यहाँ किया जाएगा एपीसेंटर में। आपका भूकंप तरंगों का अनुभव, जो भूकंप के दौरान भूकंप तरंगें जो होती है, जब उसका उद्भव होता है, उत्पन्न होती है, तो उन्हें भूकंप मापी सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। किस पर रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन भूकंप तरंगों की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप मापी सिस्मोग्राफ पर। और तीव्रता को, भूकंप की जो तरंगे हैं उनकी तीव्रता को रिएक्टर पैमाने, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2 बने, इनको हम बाद में करेंगे। नहीं तो आप खुद भी क्वेश्चन निकाल सकते कि मैंने क्या बोला। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप में सिस्मोग्राफ पर, और तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। अब ये तरंगे हैं, ये 3 प्रकार की होती है: प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगे। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। सबसे पहले प्राथमिक तरंगे, जिसको पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी वेव्स। ये सबसे तीव्र गति वाली तरंगे होती है। सबसे तीव्र गति वाली तरंगे कौन सी होती है? प्राइमरी वेव्स। इनमें इनमें ध्वनि तरंगों की भांति अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता रहता है। अतः ये अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं भाई। इनको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। इनकी एक खास विशेषता यह है कि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में से पार हो जाती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में से पार हो जाती है। दूसरी है द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है, एस वेव्स भी कहा जाता है इनको। ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, ठोस से ही गुजर सकती है द्वितीयक तरंगे। अतः ये बाह्य द्वितीयक तरंगे है, ये बाह्य कोर होता है, इससे आगे नहीं बढ़ती। ये एंटर कोर है, ये आपका इनर कोर है, ये आपका बाह्य कोर। यहां से आगे नहीं, ये एरिया है, ये है, इससे आगे नहीं ये जा सकती है। इनमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आर पार होता है, होते ये अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। फिर है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे क्या होती है? इन्हें एल वेव्स भी कहा जाता है। ये धरातल के निकट चलती है। कहाँ चलती है? धरातल के निकट चलती है। और ये ठोस, द्रव दोनों माध्यम से गुजरती है। ये ठोस और द्रव दोनों से। ये हमारी एस वेव्स है, ये सिर्फ ठोस से
और जो ये हमारी पी वेव्स है ये तीनों माध्यम से गुजरती है। और जो ये धरातलीय तरंगे हैं ये सबसे विनाशकारी होती है भाई। कौन सी तरंगे सबसे विनाशकारी होती है? इसी से सबसे ज्यादा विनाश होता है धरातलीय तरंगों से होता है। नेक्स्ट है हमारा पवन। पवन तीन प्रकार की होती है, स्थायी पवन है, साम्यक पवन और जो है स्थानीय पवन है। सबसे पहले पवन क्या चीज है? एक स्थान से एक निश्चित दिशा को चलती हुई वायु जो एयर होता है उसको जो है पवन, विंड कहते हैं। एक स्थान से जो है निश्चित दिशा में चलती हुई जो वायु होती है उसको आप पवन कहते हैं। ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये भी प्रश्न बनता है, चलो इन प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ये जो है तीन प्रकार की होती है, स्थायी, साम्यक और स्थानीय। सबसे पहले स्थायी पवन। जो स्थायी पवन है इन्हें प्रचलित पवन या सनातनी पवन भी कहते हैं। ये पवन सदैव एक ही क्रम में वर्ष पर एक दिशा में चलती है। एक ही क्रम में वर्ष पर जो है ये एक ही दिशा में चलती है। ये जो है तीन प्रकार की होती है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। इस आकृति के द्वारा इनको समझते हैं। जो स्थायी जो पवन होती है इन हवाओं से पाल युक्त जलयान के संचालन में सुविधा होती है, इसीलिए इसको व्यापारिक पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? व्यापारिक पवन, इसीलिए इसको कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूरब, उत्तरी गोलार्ध में जो है, जो ये है यहां से ऊपर वाला, उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। अगली है हमारी पछुए पवने। पछुए पवने, ये जो पछुए पवने हैं ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों की ओर जो है बहने वाली पवन को आप पछुए पवन कहते हैं। हम जो किसको कहते हैं? जो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो है दक्षिणी अक्षांश के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों की ओर बहने वाली जो है पवनों को हम कहेंगे पछुए पवने। ये विरुद्ध व्यापारिक पवने भी कहलाती है। विरुद्ध जो व्यापारिक है इसके विरोध की पवन है, इसलिए इसको विरोध व्यापारिक पवन भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में जो ये आपके पछुए पवन है इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, मतलब उल्टी होती है। इसको जो है इस गोलार्ध में, जो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में, इसे दक्षिण गोलार्ध में जब 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में इसको जो है गर्जे 40, 50 डिग्री अक्षांशों में भयंकर 50 और जो है 60 डिग्री अक्षांशों में इसको चिकता साटा कहा जाता है। भयंकर 40, चिकता साटा और गरजते 40, ये क्या है? ये है पवनों के नाम। अब है ध्रुवीय पवने। जो ध्रुवीय पवने होती है ये जो है ध्रुवीय पवन उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। उत्तरी जो गोलार्ध में इसकी दिशा जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और जो है दक्षिण गोलार्ध में जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। ये पूर्वी पवन भी निकलाई जाती है। अब है आपका चक्रवात। चक्रवात क्या है? ये जो है घूमती हुई वायु राशि का नाम है। क्या है? ये भी जो है घूमती हुई वायु राशि का नाम है। ये वायु संगठन या तूफान है जो उष्ण कटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर जो है समान होता है। मतलब उत्तर जो उष्ण कटिबंध है वहां पर ये सबसे ज्यादा और बाकी स्थानों पर ये जो है बिल्कुल साधारण होता है। अब जो है चक्रवात, ये इसकी जो है वायु गति दिशा घड़ी की सुई के प्रतिकूल चलती है और इसके अलावा होता है प्रति चक्रवात। इसमें जो है वायु की गति दिशा घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती है। धरातल से केंद्र की ओर और केंद्र से धरातल की ओर जो है ये चलती है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, मतलब क्लॉकवाइज चलती है, दिशा में क्लॉकवाइज चलती है। ये जो है आपका था
चक्रवात। चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात और एक होता है उष्ण कटिबंध चक्रवात। शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध चक्रवात। शीतोष्ण ये 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होती है। यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में आने वाली शीतल और वायु राशि तथा अयनवर्ती क्षेत्रों में जाने वाली उष्ण वायु राशियों के मिलने से इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है? इनका जन्म कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है और ये अत्यधिक तापमान से निम्न अत्यधिक ज्यादा तापमान से निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। तो हम जो है कल नई वीडियो के साथ जो है फिर आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आती हो लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।